तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व है, इसको भी सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा या किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। जाहिर सी बात, सब लोग बड़े होते हैं अपनी पत्नी से। अब ऐसे लव मैरिज है तो छोटे से कर लें तो बात अलग है। तो पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र, लो पुत्र भी हो गए, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय पत्नी की आयु कितनी होगी? अपने पत्नी की आयु निकालिए। चलते हैं, निकालते हैं आपकी पत्नी की आयु। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कितना बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है। तो अब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो रियल या वर्तमान एज है वो क्या है, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। व्यक्ति की आयु x वर्ष है। ठीक, फिर आगे क्या जा रहा है? और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, मतलब वो 4 गुना बड़ा है। अगर इसका x है तो पुत्र से कितना हो जाएगा? 4 गुना बड़ा, 4x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष, पुत्र की आयु कितना? 15 वर्ष हो जाएगी। तो आपको यहीं से पकड़ना है क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हुए चलना है। क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो इसमें आप लिख देते हैं 3 वर्ष बाद की आयु कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो अब वर्तमान एज उसकी क्या है? पुत्र की, जो अब यहां पे दिया गया, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 हो जाएगी, तो वर्तमान एज उसकी क्या हो जाएगी पुत्र की? तो यहां पुत्र की, पुत्री नहीं पुत्र है, पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का जो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 15 से अगर 3 माइनस कर देते, क्योंकि 3 वर्ष बाद होगा ना, तो 3 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है? 12 बचता है। तो अब पुत्र की जो रियल जो निकल के चला आया वो कितना आया? कितना, मतलब जो वर्तमान आयु पुत्र का है वो कितना है? 12 वर्ष है। अब जब पुत्र का वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो आगे क्या कह रहा है? वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो अब पता चल गया कि पुत्र का आयु अगर 12 वर्ष है तो इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 गुना बड़ा है, तो पिता का रियल इमेज, रियल वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? यहीं से निकल जाएगी। तो आप देखते हैं पिता की आयु, पिता की आयु जो है वो कितने? पुत्र से 4 गुना बड़ा है, पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो अब इसी में अगर 12 है इंटू 4 कर दिया जाए तो 12 चौके 48 वर्ष निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? ये हो गई पिता की आयु। पिता की आयु हो गई हमारी 48 वर्ष। फिर आगे क्या कहा है? यहां तक तो हो जाएगी। तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है? आपको किसको निकालना है? अपनी धर्म पत्नी की आयु निकालना है। आपके धर्म पत्नी की आयु क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी यहां से, अगर क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो अब जब पति का एज 48 साल है तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पत्नी की एज निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? तो पत्नी की आयु बराबर, सीधा यहां पे लिख दे रहे हैं
उसके हस्बैंड की वाइफ से 3 वर्ष, क्योंकि हस्बैंड बड़ा है कितना 3 वर्ष, किससे? पत्नी से। तो वही निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 45 वर्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 निकल के आ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 60, 51, 48 और 45, जो आपको राइट लगेगा उसी पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से भी, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको बस केवल अपना दिमाग लगा के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको चाहे जो क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ ना कुछ आपका जहां से पॉइंट, आपको जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना वो चीज दिया रहेगा। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया नहीं गया था, केवल मान के करना था, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, उसके पुत्र की आयु बता दिया कि 3 वर्ष बाद 15 साल हो जाएगी, तो भी 3 वर्ष बाद होगी ना, तो उसकी जो वर्तमान आयु देखा गया तो उसमें 15 से 3 माइनस कर दिया, 12 बच गया, 12 हमको यहाँ मिल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है तो उसमें 12 4x होगा, और उसी में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 साल हो जाएगा। पिता की आयु निकल आई, जब पिता की आयु निकल आई मतलब उसके पति जो भी है, पिता पति नहीं, लड़के का तो पिता ही होगा, तो पिता की आयु जब निकल आई तो उसको अपने हस्बैंड की वाइफ वाइफ की आयु निकालना है, तो उससे वो 3 वर्ष छोटी है, तो वहां से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो कहा है कि 3 वर्ष वो बड़ा है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, कष्ट के लिए खेद है। चलिए क्या कह रहा है, रहीम और उसके चाचा, आ गया चचा जान, तो रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है, मतलब दोनों का जो चाचा का और उसके रहीम का जो एज का वो डिफरेंस है वो कितना है, 30 वर्ष का डिफरेंस है। और आगे क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 66 मतलब 66 वर्ष है, तो चचा जान की आयु क्या होगी? ऑप्शन 4 दिया है, इसी में से आपको बताना है, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में पहले बताएं और फिर नहीं तो सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि रहीम और चचा जान की आयु x और y, माना, क्योंकि माना ही पड़ेगा, माना चाचा x तथा रहीम y है, ठीक, क्योंकि पता तो है नहीं और दोनों में अंतर है तो x y मान के इसको अंतर करना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 30, ये हो गया अंतर, ये समीकरण 1 हो गया। मान लीजिए या वैसे ही समझ लीजिए कि x माइनस वाई मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है दोनों में, वो कितने का अंतर है, 30 वर्ष का है। तो वही चीज किए हैं, उसको x माने इसको y माने, x माइनस वाई इक्वल टू 30। और आगे क्या कह रहा है, ये 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 हो जाएगा। अब 7 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद तो दोनों में 7 वर्ष ऐड किया जाएगा ना, 7 वर्ष दोनों ऐड होंगे क्योंकि जब 2 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 7 और क्या कर रहा है प्लस x y प्लस 7, ठीक, इक्वल टू कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। x प्लस 7 मतलब उसके में प्लस होगा और प्लस उसके में प्लस होगा, क्योंकि उसका क्या कहा है, आयु का योग, और योग जानते हैं क्या होता है, दोनों को मिला के जो दो उसकी संख्याएं होती है उसको आपस में मिला के वहां से योग निकाला जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से निकल के क्या आएगा, देख लीजिए, ये निकल के आएगा x प्लस वाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 7 तो 7 14, लीजिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं x, अब इसको आपस में खोलते हैं तो x प्लस 7 प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 66 हो जाएगा। इसको और आगे खोलते हैं तो ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 7 और 7 14, ठीक, इक्वल टू 66। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यहाँ 66 से अगर हम 14 निकालते हैं, 66 माइनस 14 करते हैं तो बचता कितना है, x प्लस, जगह थोड़ा कम है इस वजह से ऐसे कर रहे हैं,
यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचता है 52, देख लीजिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना निकल के आया 52। निकालिए, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं तो यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। अगर इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, आपस में क्या निकल के क्या आएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x और प्लस ये 52 है और ये 30 है, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 और 5 3 8, मतलब 82 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 82/2। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 2 इधर नीचे चला आया है और इक्वल टू कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू 41। अगर इसको काटा जाएगा तो देखा जाए, काटा जाए तो कितना होगा 41। 41 गुना 82 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ से जब कट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 वर्ष निकल के आएगा। और x किसका माने थे, चाचा का माने थे x, और रहीम का माने थे y। ठीक है, तो यहाँ किसका पूछा है, तो चाचा की आयु क्या होगी। तो आप इसमें चाहे जिसमें रख के देखेंगे x और y की वैल्यू किसी में पुट करके देख लीजिए तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है। y की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 52 है, और अगर इसी में आप 41 रख देते हैं, 41 प्लस वाई इक्वल टू 52, तो y इक्वल टू 52, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, मतलब y रहीम की जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 11 वर्ष निकल के आएगी रहीम की आयु। और चचा की कितनी वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 41 वर्ष, यही हो जाएगी रहीम चाचा की आयु। चाचा की आयु। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ऊपर के भी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पूरा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ्स से प्रॉपर सोल्यूशन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको मिलती रहे। तो आई होप इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।